नूरुद्दीन जंगी कौन थे? एक रात सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने ईशा की नमाज पढ़ी और सो गए कि अचानक उठ बैठे और नम आंखों से फरमाने लगे कि मेरे होते हुए मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। सुल्तान इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से सुल्तान को आ रहा था, और आज फिर चंद लम्हों पहले फिर वही ख्वाब उन्हें आया, जिसमें सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ था। उन्होंने चंद साथी और सिपाही लेकर दिमिश्क से मदीने जाने का इरादा किया। इस वक्त दिमिश्क से मदीने का रास्ता 20 या 25 दिन का था, मगर सुल्तान ने बगैर आराम के ये रास्ता 16 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आपने मदीना आने और जाने के तमाम रास्ते बंद करवाए और तमाम खास व आम को अपने साथ खाने पे बुलाया। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे, आप हर चेहरा देखते, मगर आपको वो 2 चेहरे नजर ना आए। अब सुल्तान को फिक्र लाक हुई। आपने मदीना के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं। जवाब मिला कि मदीना में रहने वालों में से तो कोई नहीं, मगर 2 मगरिबी ज़ायरीन जो रोज़े रसूल के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाया करते हैं, जो अरसा दराज से मदीना में मुकीम है। सुल्तान ने इनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों बहुत इबादत गुजार जाहिर होते थे। इनके घर में था ही क्या, एक चटाई और 2-4 जरूरत की अशिया कि यकदम सुल्तान को चटाई के नीचे का फर्श लरसता महसूस हुआ। आपने चटाई हटा के देखा तो वहां एक सुरंग थी। सुल्तान ने अपने एक सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर सुल्तान को बताया कि ये सुरंग तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गैज़ व गज़ब की कैफियत तारी हो गई। सुल्तान ने दोनों ज़ायरीन से पूछा कि सच बताओ कि तुम कौन हो। ही वो हुज्जत के बाद उन्होंने बताया कि वो यहूदी हैं और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर यानी सरदार दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में अक़दस नाउज़ुबिल्लाह को चोरी करने पर मामूर किए गए हैं। सुल्तान ये सुनकर रोने लगे। इसी वक्त इन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गई। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते कि मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद जरूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। सुल्तान ने मामार बुलाए और कब्र अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दे दिया, यहां तक कि पानी निकल आया। सुल्तान के हुक्म से इस खंदक में पिघला हुआ शीशा भर दिया गया। बास के नजदीक सुल्तान को सुरंग में दाखिल होकर कब्र अनवर पर हाजिर होकर कदमैन शरीफ को चूमने की शहादत भी नसीब हुई। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको इस तरह प्यारी अच्छी इस्लामी वीडियो मिलती रहे।